देश में रहते हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। तब धर्म की स्थापना हुई थी। क्या ऐसे धर्म की स्थापना को हम लोगों ने स्थापना नहीं की, लेकिन उसको सुरक्षित तो रख सकते हैं। ये तो अधिकार आपको मिला, लेकिन वो भी प्रयोग नहीं हुआ। प्रजातंत्र में उस धार्मिक व्यवस्था को कायम रखना यानी उसको भी काम नहीं होता। आप उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाए होंगे। सब व्यवस्था सुरक्षित है। बड़े गर्व के साथ हम आप एक बात कहते थे, चलो कुछ नहीं हमारा, लेकिन हमारी भारतीय रेल है आज वो भी बिक गई। ये भी तुम नहीं कर सकते कि हमारी है, तुम अब ये नहीं कर सकते तुम्हारा कुछ यहाँ है। सब खत्म। इसके लिए गोस्वामी महाराज ने राम सिंह मानस में बहुत पहले लिखा, बहुमत नियमत बात मत बिन नरेश का राज सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। कितना देखिए इस पर महात्मा फकीर सब जानते, एक एक घड़ी मिनट की घटना को जानते। क्या कहा कि भारत में एक समय आएगा बहुमत मिलेगा। कितनी पार्टियों को बहुमत मिला आपके सामने और आपके द्वारा। इसके बाद क्या बहुमत मिलेगा, इसके बाद स्त्री का राज होगा, वो भी आपने देखा। बच्चे का राज होगा, वो भी आपने देखा। और इसके बाद लिखा बिंदरेश का कोई राजा ही नहीं होगा। उस समय क्या होगा, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। तुम सुख समृद्धि तो छोड़ दो, तुम्हारी जान बच जाए यही बहुत। वो ये समय कोई राजा नहीं, कोई प्रजा का रक्षक राजा, वो जो प्रजा को पुत्रवत पालता, जैसे पुत्र का लालन पालन करता पिता, ऐसे राजा अपनी संपूर्ण प्रजा को पुत्रवत पालन करे और सबके दुख को देखे, तकलीफ को देखे और दूर करने की कोशिश करे। राजा का कर्तव्य क्या? तो स्वामी महाराज ने सब बताया कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक, धार्मिक मतलब कोई जात पात नहीं, कोई लाभ बिना प्रवेश करवा नहीं। सच्चा ईमानदार त्यागी, चरित्रवान, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको धातु। बिना धार्मिक लोगों के भारत की राजनीति चलाई नहीं जा सकती। कितना साफ साफ गोस्वामी महाराज, मैं नहीं कहता आपकी राजनीति मानस के लिए, मैं तो आपको बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कह रखा कि राजनीति बिन धर्म धर्मा, राजनीति बिना धार्मिक धन गाड़ी कमाई के नहीं चलाई जाती। और तुम्हारी राजनीति केवल शराब के ठेके पर है, इसीलिए शराब बंद नहीं। गाय का मांस चमड़ा मिनरल सप्लाई ये कभी नहीं बंद, गोवध कभी बंद हो ही नहीं सकता, न कोई करा सकता। जो पिछले जिम्मेदार उन्होंने दस्तखत किया, सरकार का चमड़ा मांस बराबर भेजता, उसके बदले उनको मिलेगा ये सब हो रहा देख लीजिए। और ये कोई नहीं बता, कोई बताने वाला कहने वाला नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमको मजबूर होकर कहना पड़ रहा कि कोई नहीं कह रहा। महात्मा विदुर की तरह जब कोई नहीं कहा, तब तो कोई न कोई तो कहने वाला होना ही चाहिए। तब मैं आपके साथ नहीं, तुम्हें सुख शांति के लिए न्याय सुरक्षा मिल जाए, रोजी रोटी मिल जाए, महंगाई गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी समाप्त हो जाए, टैक्स खत्म हो जाए, इसके लिए आपने चुनाव इसीलिए करेगा।
लेकिन जिनको तुमने चुना उन लोगों ने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का कोई काम नहीं। तो चुनाव का मतलब क्या होगा? चुनाव पर चुनाव सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बता। और किसी जुम्मेदार ने इस प्रजातंत्र ने प्रजा को ये भी नहीं बताया कि चुनाव का खर्चा कितना। जब प्रजा के लिए आप चुनाव करते हो, प्रजा की सुख शांति के लिए करते हो, तो कम से कम इसका खर्चा भी बताओ कि आपको इस चुनाव का इतना खर्चा देना पड़ेगा कि आप दे सकते कि नहीं दे सकते। लेकिन प्रजातंत्र ने प्रजा से इसकी चोरी की। सबसे बड़ी चोरी ये है, इनको नहीं बताया गया इसी चुनाव का खर्चा कितना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए। इतना महंगा चुनाव और काम कुछ प्रजा का कोई काम नहीं, किसी तरह का कोई काम नहीं प्रजा। इतना महंगा चुनाव, प्रिय चुनाव खर्चा देगा तो यही दूसरे वाले काज का ये भूमि जोतक, ये और मजदूर, छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी, छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी से लिया है, बड़ा कोई नहीं देगा। ये तो बताओ गरीबी कैसे जाएगी, बेरोजगारी कैसे हटेगी, महंगाई कैसे कम होगी, टैक्स कैसे कम होंगे? ये तो कम होने की बात छोड़ दो, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद, ये संतवाणी है, ये अविट है, इसे कोई बैठ नहीं। और ये सब आपके सामने आगे चुनाव होगा, महंगाई और बढ़, टैक्स और बढ़ जाएंगे, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि दिन में तारे नजर आएंगे, तब तुमको महात्माओं की जरूरत है। जब तुम सब तरफ से बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके, तब तुम महात्माओं के पास आओ। तो महात्मा तुम्हारी कहां से भी मदद की, कहां से तुम्हारे मदद की शुरुआत करी, तब नंगे आ गए। तो इसलिए पहले से किसी काम को करने की तैयारी पहले की जाए, योजना भूमिका पहले बनाई जाती, वो सफल होता। तो अभी आपकी समझ में नहीं आ आगे मुसीबत की घड़ी, वो मुसीबत जो किसी के दिल दिमाग में अभी नहीं है। और बाबा जी का परिवर्तन वो भी किसी के दिल दिमाग में नहीं। यहाँ पर देशी प्रदेशी परिवर्तन करने वाले राम और कृष्ण केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन। और बाबा जी ने क्या कहा, मैं विश्व परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। क्या कहा, मेरे पास ऐसी योजना, ऐसी भूमिका व्यवस्था जो किसी के दिमाग में नहीं, जो विश्व का परिवर्तन करती, वो छोटा मोटा क्या इंसान की बस की बात है? अरे वो इंसान है कि भगवान है, कि भगवान का भगवान है, जो इतना बड़ा काम कर रहा, कहा मैं विश्व का परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और तीर समझता भाला मच्छी नहीं उठाऊंगा, बम नहीं फेंकूंगा, जनहानि नहीं करूंगा, हत्या हिंसा नहीं करूंगा, खून खराबा नहीं करूंगा। और किसके द्वारा? अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई, इससे बड़ी और सच्चाई का प्रमाण आपको क्या क्या? लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो इतने युगों के भूले भटके हो, इतने नेताओं की मार खा चुके हो, लेकिन इतनी जल्दी आपको बात तो विश्वास